दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप आज़ाद हैं? आज इंडिपेंडेंस डे है और पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। मैं उसे गली-वली में देख रहा हूँ, सड़कों पे देख रहा हूँ, लोग तिरंगा ले लेके घूम रहे हैं, नए-नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं, है ना? और खुश हो रहे हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आता है अक्सर कि ये क्यों खुश हो रहे हैं? और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ, आपसे पूछने के लिए कि आप क्यों खुश होते हो? सिर्फ़ इंडिपेंडेंस डे की बात नहीं है, किसी भी त्योहार पे, बट आज स्पेसिफ़िकली हम इंडिपेंडेंस डे की बात करेंगे। क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या 1947 को 15 अगस्त को और 14 अगस्त को हमें आज़ादी सच में मिली थी? सच में हम अंग्रेज़ हमें छोड़ के चले गए थे तो हम आज़ाद हो गए थे? तो आपको सोचने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज़ में है उस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा और उस प्रॉब्लम को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, एक लाइफ़ है मेरे भाई, एक ही लाइफ़ है ना। जिस मोमेंट में आपकी मृत्यु होगी सब खत्म हो जाएगा। तो उस मोमेंट तक अगर आप एक गलतफ़हमी में जी रहे हो, एक बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो इट्स बेटर कि आप सच्चाई समझो, रियलिटी में आओ, अपने आप को इम्प्रूव करो और सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करो, है ना? जैसे जागे हुए लोग करते हैं, सब चीज़ करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं अलग-अलग चीज़ें। तो वो इंडिया के लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के लोग खुश हैं बिना मतलब के, मतलब गुमराह हैं, खुश नहीं है। उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है और सब खुश हैं, सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। देखो, हमारा देश ना बहुत एक इमरजेंसी सिचुएशन में है। इमरजेंसी सिचुएशन में मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बात करता रहता हूँ कि आपके फैमिली में, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है और आप लोअर मिडिल क्लास ग्रुप में आते हो, आपके पास इतनी इनफ सेविंग्स और ये सब नहीं है, तो मेरे भाई आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं, फाइनेंसिस की वजह से। कैंसर से जो परेशानी होगी वो तो होगी ही। तुम उनको इलाज कहाँ कराओगे? कहाँ कराओगे? इंडिया में कितने कैंसर इंस्टीट्यूट है, गूगल पे सर्च कर लेना। गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, और जो प्राइवेट हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं और उनकी फ़ीस क्या है ना? कीमोथेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है, और भी 2-4 तरह की थेरेपीज़ होती हैं कैंसर पेशेंट के लिए। उन सब का खर्चा कितना आता है? आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार हम ये सब क्यों सोचे, नेगेटिव बात, नेगेटिव। अरे नेगेटिव बात है, आप नहीं सोचना चाहते हो। अब आँख के ऊपर कपड़ा रख के जंगल में चल रहे हो, वेरी गुड। लेकिन हो रहा है ना, इंडिया में कैंसर केसेस कितने बढ़ रहे हैं? आपको पता है? नहीं पता है तो आप थोड़ा तो पर्दा हटाओ आँखों से, देखो, नेट पे सर्च कर लो। पहले मुझे याद है जब मैं बच्चा था तब ऐसा सुनने में आता था किसी एक्टर को कैंसर हुआ है। भाई फल हमें लगता था भाई तो अमीरों की बीमारी है। आज तो साला सुनने में आ रहा है गली गली में, मेरे खुद के जान पहचान में 3-4 लोगों का सुन लिया मैंने कि इसे कैंसर। कॉमन होता जा रहा है, ये कॉमन होता जा रहा है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि अरे ये हम हमारे को क्यों बता रहे हैं, हमारे तक थोड़ी आ सकता है। और कैंसर तो सिर्फ एक बात है, यहाँ तो मैं तुम्हें लाखों चीज़ें गिनवा दूंगा। गुड़गांव में बारिश में क्या हाल हो जाता है तुम्हें पता ही है। हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं वैसे, मुझे समझ नहीं आता। कौन सी आज़ादी, कौन आज़ाद है यहाँ? लड़कियाँ जॉब करने लग गई, क्या इसको आज़ादी आप लोग समझ रहे हो? बड़े भोले हो मेरे भाई आप लोग। अगर ऐसा इन चीज़ों का आप आज़ाद, जॉब करने को अगर लड़कियाँ आज़ादी समझ रही हैं तो बहनों, थोड़ा फिर से सोचो, रीथिंक करो। वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी क्या होती है? आप हमारे चैनल पे जाके अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगी आज़ादी का मतलब क्या होता है ना? आज़ाद इंसान अंदर से, यहाँ से होता है, दिमाग से होता है। अपनी मर्जी से डिसीज़न ले सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, बिना डरे, बिना किसी कंडीशन को फॉलो करे, अपने आप एक पूर्ण लाइफ जी सकता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, पूर्ण लाइफ जीना, अपने आप में फुल, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इंडिया के लोग अभी बहुत निचले स्तर पे हैं। अभी तो उन्हें बेसिक चीज़ें ही नहीं, खाना ही नहीं है उनके पास। जिनके पास खाना ही नहीं है उनके पास जाके स्पिरिचुअलिटी की बातें क्या करोगे? पहले खाना प्रोवाइड करो भाई। तो जिनके पास खाने को अब बोलोगे हमारे पास तो खाना है। जो तुम खाना खा रहे हो ना मेरे भाई, एक बार टेस्ट वेस्ट करा लेना जाके लैब में, पता चल जाएगा क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो। खुश हो गया, हेल्दी समझ समझ के जिन चीज़ों को तुम खा रहे हो। खैर, आज़ादी क्या है? 1947 को एक 1947 15 अगस्त से पहले एक गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, जिसको बरतानिया सरकार बोलते थे। 1947 15 अगस्त को बरतानिया सरकार हट गई, उसकी जगह एक दूसरी सरकार आ गई जिसे हम लोग लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। ये अगेन आप लोगों को लॉलीपॉप दिया गया है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली जा सकती। तो अब बहुत सारे ज्ञानी और इंटेलेक्चुअल लोग बोलेंगे अरे तुझे पता है आज़ादी का क्या मतलब है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। कम ऑन मैन, कम ऑन। ये सब से बाहर निकलो, देखो जाके गली में, तुम्हारी आज़ादी का मतलब दिख जाएगा। खैर, तो बरतानिया सरकार गई और इन काले अंग्रेजों को सत्ता सौंप के चली गई। अब ये सत्ता थोड़ी अलग थी, इसमें ये लॉलीपॉप दिया गया लोगों को, तुम्हें वोट देने का अधिकार है, तुम अपने मन से अपना नेता चुन सकते हो, है ना? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल।
ये लाइन जब भी मैं सुनता हूँ ना, मेरे को ये सबसे बड़ा मजाक लगता है इंडिया के लिए। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बिगेस्ट जोक ऑफ दिस नेशन, बिगेस्ट जोक। है ना, ये सिर्फ तुम्हें पागल तुम। अच्छा एक बात बताना, कमेंट करना अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सरकार बनाते हो, तुम चुनते हो सरकार सच में? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम टीवी देखते हुए बड़े हुए हो, न्यूज़ चैनल्स देखते हुए आसपास में, आपको लगता है कि हाँ आपका वोट का अधिकार है, वोट के सरकार गिराते हैं। भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। मतलब समझो, मैं बहुत खुल के नहीं बोल सकता इस चीज़ पे, यूट्यूब पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम नहीं, पहली चीज़ ये मानो, तुम नहीं बना रहे हो सरकार, बिल्कुल नहीं बना रहे हो। तुम्हारे क्या चाहने ना चाहने से कोई मतलब नहीं होता, ऊपर बैठा वो मोगेम्बो सब चीज़ डिसाइड करता है, वही सरकार बनाता है, वही सरकार गिराता है, वो जो चाहता है वो होता है ना। इस बारे में तुम्हें अगर मेरे से बात करनी हो तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा या किसी भी मुद्दे पे, किसी मेंटल हेल्थ, कहीं फंसे हुए हो लाइफ में, स्टक हो, परेशान हो, तो मेरे से 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो आपको ये लॉलीपॉप दिया गया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अरे सरकार आप ही तो बना रहे हैं, आप लोग ही तो बना रहे हैं, गंदी सरकार है तो क्या हुआ, आपने ही बनाई है भाई, तो झेलो ना, आपने ही बनाई है, हमें क्यों बोल रहे हो, हमें मत बोलो कुछ। आपने ही, आपकी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द घंटा पीपल। तो ये तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं, हम मज़े करते हैं खुद। ये जो ये धर्मेंद्र प्रधान था, इसकी लड़की विदेश में पढ़ती है। अब एक देश का शिक्षा मंत्री, पूरी शिक्षा की बागडोर उसके हाथ में है, उसको अपने शिक्षा पे इतना विश्वास नहीं है कि वो अपनी लड़की को उसी व्यवस्था में पढ़ा सके। वो अपनी लड़की को विदेश भेज के खुद प्रूफ कर दे रहा है कि ये व्यवस्था घटिया है जिसे मैं चला रहा हूँ। अगर वो ये किस किस बेस पे बोल सकता है कि मैं सबसे बेस्ट शिक्षा व्यवस्था दे रहा हूँ इंडिया में? नहीं बोल सकता ना। अब कुछ ज्ञानचंद आ जाएंगे, अरे यार ऐसे एकदम से थोड़ी ठीक हो जाता है सब। ऐसे बहुत सारे डिबेट्स में मेरे से लोगों ने बोला है, लोग मुझे बोलते भी हैं, अरे ऐसे रातों रात थोड़ी सब चीज, कब ठीक होगा, कब? ठीक है, रातों रात नहीं ठीक होगा, कब? 100 साल हो गए भाई, 150 साल हो गए हैं। पिछले 100-150 सालों से तो होता आ रहा है ना कुछ ना कुछ। सन 57 में, 1857 में पहली क्रांति हुई थी, उसके बाद कितनी क्रांतियाँ हुई। अभी रिसेंटली एक सीजेपी प्रोटेस्ट भी हुआ, ये भी क्रांति थी। गांधी जी ने दांडी मार्च किया। कब होगा बदलाव? ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, रातों रात। ये भी लॉलीपॉप है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बदलाव रातों रात हो जाता है। चाइना हमारे जैसा ही था 1947 में, सेम थे हम, इकोनॉमी वाइज हर चीज़ 19-20 का फ़र्क था। आज देख लो चाइना कहाँ है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है वो, और हम कहाँ हैं? तो वो कैसे बदल गए, और हमारे ये इंटेलेक्चुअल लोग क्यों बोल रहे हैं ये भी टाइम लगता है भाई, बदलाव हो तो रहा है भाई। सब तुम्हें मीठी गोली दे रहे हैं भाई, बात को समझो गहराई से। तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लो। ये सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन फालतू के बंद करो। सेलिब्रेशन करने से मना, मैं भी सेलिब्रेट करता हूँ। मैं क्या सेलिब्रेट करता हूँ, पहाड़ों पे जाता हूँ, बीच पे जाता हूँ, स्विमिंग पूल में नहाता हूँ 1 घंटा, बढ़िया खाना खाता हूँ जो मुझे पसंद है, एकदम बढ़िया मंगवा के गरम गरम इंजॉय करता हूँ उसको, मस्त खा के एक ठंडी जगह पे बैठता हूँ, एक वॉक पे जाता हूँ, जो लोग मुझे पसंद है उनसे बात करता हूँ बैठ के घंटों, बहुत मज़े करता हूँ। ये मैं सेलिब्रेट ही तो कर रहा हूँ, बहुत अच्छे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, अपने ऊपर खर्चा करता हूँ, फालतू के खर्चे नहीं करता। मेरी मम्मी मुझे कंजूस बोलती है, सोचो। तो किसी की मम्मी बोलेगी तो कंजूस, मेरी मम्मी मुझे कंजूस इसलिए बोलती है क्योंकि मैं ये धर्म वरम पे, ये फालतू के पूजा वूजा में ना मैं 1 रुपये नहीं देता, तो उनको लगता है कि मैं कंजूस हूँ। बट अब जब वो देखती हैं कि ये जूते ही 6-7 हज़ार के खरीद ले रहा है, तो ये 10 हज़ार के जूते ले आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतने महंगे जूते पहनता है। तो मैं जहाँ खर्च करना चाहिए, जहाँ खर्च, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, रेशम मिश्रा पे जाके देखना, कि पैसे खर्च करने का भी एक तरीका होता है। आप अपने ऊपर खर्च करो, अपनी ग्रोथ पे खर्च करो, तो मज़ा आता है आपको। वो चीज़ें सेलिब्रेट करो, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, ईद, है ना, ये तो वो, ये सब कुछ नहीं है। ये सब आपको गुमराह करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप अपनी परेशानियों से ध्यान हटा के ये फालतू की चीज़ों पे। पार्टीशन क्यों हुआ था, सॉरी पार्टीशन कह रहा हूँ, आज़ादी मिली थी तो ये पार्टीशन क्यों हुआ था, इंडिया पाकिस्तान क्यों बना था, बताओ। इस एग्जाम्पल से तुम्हें ना एक चीज़ समझाता हूँ। जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनना था भारत का, ठीक, पर उस टाइम इक्वेशन ऐसी बन रही थी कि एक मुस्लिम को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती थी कांग्रेस, कांग्रेस में थे जिन्ना, तो उनको बनना था, एम्बिशियस थे वो, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत एम्बिशियस उनका था, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, इतने बड़े बड़े लीडर हैं ना, मैं मना नहीं कर रहा इन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, किया है इन लोगों ने देश के लिए, बट इनकी जो प्रायोरिटी होती है ना, वो खुद का एम्बिशन होता है, खुद ये ग्रेट लीडर बनना चाहिए। इनको देश से लेना देना सेकेंडरी है, प्राइमरी उद्देश्य इनका होता है एक लीडर के रूप में महान अपने आप को दिखाना, है ना, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे कोई हो। तो जिन्ना साहब को
पीएम बनना था, पर कांग्रेस सोच भी रही थी कि शायद इनको बना दे, बट फिर ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर को शायद देश आज़ाद नहीं करता, क्योंकि माउंट बैटन साहब हिंदू मुस्लिम भी करा गए थे जाते जाते, तो मुस्लिमों के लिए थोड़ा हेट भी था। तो और एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाता आज़ाद देश का पहली बार, तो थोड़ा कलेश हो सकता था, ऐसा बोलते थे कांग्रेस के लोग। मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि अगर जिन्ना को पीएम बना भी देते तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है ऐसा। वो ठीक है, फिर नेहरू को भी पीएम बनना था, तो अब जिन्ना को पीएम बनना है, तो अब बनना तो है उसको, है ना, बहुत बड़ा सीनियर लीडर है, बहुत कुछ किया है उसने आज़ादी में, उसका ही बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए एक अलग से देश बना दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए नहीं बना था मेरे भाई, बहुत ध्यान से, अगर कोई मुस्लिम मेरी वीडियो देख रहा है ना तो बड़े ध्यान से समझना इस बात को। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बनाया गया? नहीं, पाकिस्तान बनाया गया ताकि जिन्ना साहब पीएम बन सके। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, एकदम थिन लाइन है ये, अगर तुम इस बात को समझ पाओ। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान इसलिए बना था ताकि एक एम्बिशियस इंसान प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सके। बिहार झारखंड दो भाग में इसलिए नहीं बटे क्योंकि लोगों का भला चाहती है सरकार। एक तबका ऐसा था जिसको सत्ता चाहिए थी, अब बिहार की करंट सत्ता उन्हें नहीं मिल सकती थी, तो हम अपना स्टेट ही अलग कर लेते हैं। अब स्टेट अलग करने के लिए वो आप पे डालते हैं, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम आदिवासी ये तो वो नहीं। एक स्टेट में तो एक ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो सकता है। तो अब मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है तो दो स्टेट बना दो, एक कुर्सी बन गई खाली, वैकेंसी आ गई। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले सोचा करो। जो समझौता एक्सप्रेस चलती थी ना पार्टीशन के टाइम पे, डेड बॉडीज आती थी तो कटी पटी उसमें, इधर से और उधर से, कई लोगों के घर उजड़ गए थे पार्टीशन में। इस यही टाइम था, आज ही का दिन था वो, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कई सारी मूवीज़ बनी है, जाके देखना बॉलीवुड में पार्टीशन के ऊपर क्या हुआ था उस टाइम। जो लोग वहाँ मुल्तान में रहते थे, जो हमारे सिख भाई थे, हिंदू भाई थे, उन लोगों को काट काट के उनकी बहनों के साथ, माँओं के साथ क्या दुष्कर्म किए, उनके घर जला दिए, उनको जान से मार दिया। कुछ बच के बचते बुचाते अपना सब छोड़ के इधर आ रहे हैं, यहाँ यहाँ अभी जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ है नहीं उनका, क्योंकि उनका तो सब कुछ पाकिस्तान में था। यहाँ के कुछ मुस्लिम, उनको भगाया जा रहा है मार काट के, वो इधर ट्रेन बैठ के, वो अपना सब यहाँ छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ उनका कुछ नहीं है। समझ, अपने आप को रख के देखो एक बार एक सिचुएशन में, तुम्हारी फैमिली के बाहर कोई तलवार लेके खड़ा है तुम्हें काटने के लिए, और तुम्हें कैसे भी उनसे जान बचा के और देश से बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ जाना है, सब कुछ छोड़ के, प्रॉपर्टी बिजनेस जो भी है सब छोड़ के, घर बार सामान, तुम्हारा फेवरेट चीज़, कैसा लगेगा? क्या सेलिब्रेट कर रहे हो सोचो। और ये सब क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब क्यों हुआ? ताकि एक आदमी पीएम बन सके, ताकि एक देश दो देशों में बट सके, एक नया मुद्दा जनरेट हो सके, जिस मुद्दे का इस्तेमाल ऊपर बैठे हुए मोगेम्बोज, बहुत गहरी पॉलिटिक्स होती है ये, आप लोग नहीं आपका कोई रोल ही नहीं है इसमें, आपको बस बताया जाता है कि हम आपके लिए कर रहे हैं या आपके लिए कर रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं हो रहा होता मेरे भाई। आप एक रिसोर्स हो, देखो जैसे कोयला रिसोर्स होता है, ध्यान से समझना मेरी बात, एक वाटर रिसोर्स होता है ना, पानी, पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम निकलता है ना, तेल निकलता है, ये सब क्या है? रिसोर्स है। ऑक्सीजन क्या है? रिसोर्स है। ऊपर बैठे हुए इन 1% लोगों के लिए आप भी एक रिसोर्स हो, आपको ये लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। आप जब किसी बड़ी बड़ी कंपनी या कॉर्पोरेट में काम करोगे ना, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को यूज़र बोलते हैं। अरे वो यूज़र नंबर 3 का लैपटॉप ख़राब हो गया, उसको ठीक कर दे। यूज़र नंबर 5 का वो बैंगलोर में एक यूज़र, नाम से नहीं बुलाते, ऐसे नहीं बोलेंगे आदित्य, रोहित, रमन, इरशाद, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे यूज़र। तो ये लोग आपको यूज़र समझते हैं, मतलब रिसोर्स, जैसे कोयला यूज़ करते हो आप अपनी वैसे ये आपको यूज़ करते हैं अपनी सहूलियत के लिए। जिन्ना साहब को बस पीएम बनना था, माउंट बैटन को जाने से पहले पहले यहाँ पे कुछ तो फसाद क्रिएट करके जाना था, ताकि देश ज़्यादा संपन्न ना हो जाए, या फॉर मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, उसी गहराई में जाएंगे तो वो तो अलग ही एक वीडियो हो जाएगी। ये सब मेरा आपको समझाने का मतलब ये है, आपके लिए कुछ नहीं किया गया। स्टॉप वर्शिपिंग दीज पीपल, स्टॉप नाउ, अभी यही बंद कर दो। सब एम्बिशियस लोग थे ये, बड़े 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 एम्बिशन वाले, वो कर देंगे, ये कर देंगे। किया भी इन्होंने, आपके लिए नहीं किया, उन्होंने अपने एम्बिशन के लिए। अब यहाँ बहुत ज्ञानी लोग आके बोलेंगे अरे तो इससे फ़ायदा तो हुआ ना ये वही मीठी गोली है जिससे तुम्हें बच के रहना है। फ़ायदा तो हुआ ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मिड डे मील के वीडियो वायरल हो रहे हैं आजकल, मैंने भी लगाया था स्टोरी इंस्टा पे, जाके देखना कैसा मिड डे मील देते हैं बच्चों को। मिड डे मील छोड़ दो, तुम्हारे शहरों में दुकानों में पनीर कैसा मिल रहा है, दूध कैसा मिल रहा है, चिकन कैसा मिल रहा है, जो डेली यूटिलिटीज़ हैं तुम्हारी खाने की, फूड रिक्वायरमेंट है, वो कैसी मिल रही है। वे प्रोटीन आधे से ज़्यादा नकली बिक रहा है इंडिया में, जो भी ब्रांड महंगा ब्रांड है सब नकली नकली बिक रहा है। ये दिल्ली में एक जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे जाओ,
हर ब्रांड का वे प्रोटीन मिल जाएगा हज़ार रुपये में। 1000 रुपये में पॉसिबल ही नहीं है वे प्रोटीन बनाना 1 किलो। बेच रहे हैं धड़ल्ले, कहाँ क्या है उसमें? क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो 1000 में बेच के प्रॉफिट भी कमा ले रहे हैं? सोचो, खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़। अब इन लोगों को सुनना बंद करो जो बोलते हैं कि अरे चेंज हो तो रहा है ना, हम प्रोटेस्ट कर। एक ही ज़िंदगी है, कितना प्रोटेस्ट करोगे, कितना लड़ोगे? लाइफ को बेटर बनाओ। सारे कन्वेंशनल वेज जो तुम्हें बताए गए हैं गलत बताए गए हैं। स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है गलत पढ़ाया जाता है। स्कूलों में ब्रेन वॉश किया जाता है बेसिकली बच्चों का। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मोटा मोटा बताता हूँ तुम्हें। जो इंडियन स्कूल होते हैं ना, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट सारे, इसमें बच्चों को कंडीशनड किया जाता है, उनको आज़ाद नहीं किया जाता, उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनको ना एक तरह का इंसान बना दिया जाता है, उनको आज़ाद छोड़ा नहीं जाता। उनकी जब वो स्कूल से निकलते हैं ना, तो एक मान्यता के साथ निकलते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और यही सही होता है, इसके अलावा सब गलत है। इस तरह की मानसिकता में, जैसे फैमिली में धर्म वर्म सिखा देते हैं, ये मैं जिस धर्म में पैदा हो गया वो सबसे बढ़िया धर्म है ना, बाकी सब धर्म बेकार, इस तरीके से। तो इन चक्करों से तुम्हें वहाँ बचना है, बच के रहना है। अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी डाइट अच्छी करो। तुम पता है डाइट का बहुत अहम रोल होता है। आप अपने बच्चों को चीनी रोटी खिलाते हो, आलू और पूड़ी आलू रोटी खिलाते हो, कार्ब कार्ब खिलाते हो, ब्रेन को डेवलप नहीं होता, बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं होती, उनका दिमाग की क्रिएटिविटी लो रहती है, आईक्यू लो रहता है, बॉडी के हर मामले में वो थोड़े वीक रहते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फेस नहीं कर पाते ग्लोबल कंपटीशन वो लोग। तो फिर इससे होता क्या है, पीछे रह जाते हैं वो, पीछे रह जाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते, दबे दबे। और ये गवर्नमेंट यही चाहती है, ये सिस्टम यही चाहता है, इन शॉर्ट मोगेम्बो यही चाहता है ऊपर बैठा हुआ। डू नॉट सेलिब्रेट एनीथिंग जब तक आप सच में आज़ाद ना हो। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, क्या आप सच में आज़ाद हो? अगर हो तो कर लो सेलिब्रेट, अगर हो तो आप कर ही रहे होगे। जो आज़ाद होता है वो रोज़ ही सेलिब्रेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा इधर उधर, मस्त खा रहा होगा, पी रहा होगा, मजे चिल मार रहा होगा। अब तो रो रहे हो, ईएमआई भर रहे हो, पारिवारिक झगड़े सुलझाने में आपकी ज़िंदगी बीत रही है, बच्चे पाल रहे हो आप, ना चाहते हुए भी वो काम कर रहे हो जो रोज़ कर रहे हो, आपको करने का मन नहीं है फिर भी कर रहे हो। कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हो मेरे भाई, कौन सी आज़ादी? बस वो जिन्ना वाला जो एग्जांपल दिया ना मैंने तुम्हें, वो याद रखना। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक तो पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए नहीं बना है, हमेशा याद रखना। पाकिस्तान एक एम्बिशियस इंसान प्रधानमंत्री बन सके इसके लिए बना है, दैट्स इट। और कोई वहाँ मुसलमानों की क्या हालत है आप लोगों को अच्छे से पता है। दूसरी बात, जो ये प्रोटेस्ट होते हैं, ये सीजेबी प्रोटेस्ट, मैं अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हो कि आप बदलाव चाहते हो, तो मैं तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करूंगा। तो उनके इंटेंशन का मैं विरोधी नहीं हूँ। जो मेरा कहने का मतलब, मेरे को लोगों ने बड़ी गालियाँ दी, अरे तू तो सीजेपी को वो कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैं तो गया भी था प्रोटेस्ट में एक दिन। आप मेरी बातों को ध्यान से समझो, थोड़ा आगे बढ़ो इन चीज़ों से। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे को रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए, नहीं तो मेरे को रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। मैं कुछ भी करके रिजल्ट लेके आके दो, नहीं तो मैं दूसरे तरीके अपनाऊंगा, ऐसा करता हूँ। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इस तरह के प्रोटेस्ट में फ़ायदा होता है, पता है किसका होता है? जो उस प्रोटेस्ट के लीडर्स होते हैं उनका। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन में कुछ लीडर्स थे जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, चमक गए, नेशनल पार्टी बन गए। उनके मुद्दे कहाँ गए? जिनके लिए वो लड़ रहे थे वो इंसानों की क्या ज़िंदगी बदल गई? नहीं बदली। सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा। जो इसके लीडर्स हैं ये बड़े नेता बन जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दे देगी, थोड़े फेमस हो जाएंगे, है ना। और आप लोग इनको अपना हीरो बना के घूमते रहोगे। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, बदलाव तो मैं भी चाह रहा हूँ, मैं तो सबसे खुश इंसान हूँ अगर बदलाव हो गया तो। मैं तो यही चाहता हूँ बदलाव हो, पर वो होगा नहीं। बदलाव तभी होगा जब आप चाहेंगे, जब आप अपने अपने में बदलाव लेके आएंगे अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में। उससे पहले कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना मेरी ये बात, है ना। तो देखो तुम्हारे जीवन की क्या परेशानी है, क्या तुम छोटे मोटे पैसों के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हो अभी, या तुमने लाइफ में कुछ अचीव किया है कि नहीं? मतलब क्या तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, एक अच्छी जगह पे रह रहे हो, शांत वातावरण में, जहाँ अच्छी नींद आए तुम्हें, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई चिक चिक नहीं है, कोई ये सब अभी नहीं है, तो इसको अचीव करो पहले। अचीव किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है, इसके लिए काम करो। गुमराह मत हो, ये लोग तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हें सेलिब्रेशन पकड़ाएंगे, ले 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 ले, दिवाली आ गई, दिवाली, ईद आ गई, ईद आ गई। ठीक है, सेलिब्रेट कर, मना नहीं कर रहा। आई होप मेरा मैसेज तुम लोग समझ रहे हो तो कमेंट करके बताना। सेलिब्रेट करो, बट अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम से मत हटाओ। समझ रहे हो? तुम्हें कहीं चोट लगी है,
बहुत भयंकर। तुम्हारा ध्यान उस चोट पे होना चाहिए कि इसे रिकवर करना है, मुझे इसे ठीक करना है। ये नहीं कि हाँ अरे छोड़ना चलना दारू पीते हैं मज़ा आएगा, छोड़ चोट क्या है कोई, तो चोट और भयंकर होगा और तुम्हें तकलीफ देगा बाद में। इसको सही करो, है ना, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी जगह से निकला हुआ इंसान हूँ। आप जब निकल जाओगे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आप अच्छे से खाना पीना खाओगे, खुद जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे रहोगे, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रिलेशन विलेशन कोई अटैचमेंट ये सब आपकी जो रहती है ना, ये सब सही हो जाती है। आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं ऐसे कैसे होगा ये वो, बट जब आप रहते हो चीज़ें ठीक करते हो तो सब टाइम के साथ सब सॉर्टेड हो जाता है। अगर तुम कहीं फंसे हुए हो, कोई रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं सही इंसान हूँ बात करने के लिए। मेरे से कॉल बुक करके बात कर सकते हो, मैं गाइड कर सकता हूँ तुम्हें। बहुत लोग मेरे से करते हैं बात, बहुत लोग तो हर हफ्ते बात करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो इंटेंशन था मेरा यही था, आज़ादी वज़ादी को थोड़ा ठीक है, उछलो मत, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करो और डिमांड करो। अगर अपने नेता से कुछ बोलते हुए, पहली बात उनसे कुछ बोलो मत, वो किसी काम के नहीं, अनपढ़ जाहिल है। तुम अपनी लाइफ खुद जो भी तरीके हो सके कट कॉर्नर्स, डू एनीथिंग, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, है ना, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। किसी के पीछे पीछे किसी को भगवान बना के मत चलो, हमेशा याद रखना मेरी बात। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप कर देना। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं थी कि मैं तुम्हें भड़का रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करो, बस मैं तुम्हें रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ, है ना। इंडिपेंडेंस के कुछ भी ऐसे ही मत किया करो, क्वेश्चन पूछो ना, क्या है ये, क्यों कर रहे हैं सेलिब्रेट, क्या हुआ था ऐसा, और मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव हो क्या, है ना। क्या मेरी ज़िंदगी शॉर्टेड है जो मैं इतना उछल रहा हूँ या ये सब कर रहा हूँ, और ये कौन बोल रहा है सेलिब्रेट करने के लिए, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल करने वाले कौन है ये लोग। सब मजाक कर, मजे, ये पता है हंसते हैं अपनी बड़ी बड़ी शीशे की बिल्डिंगों में बैठ के तुम्हें देख के, देखो कीड़े मकोड़े, देखो तिरंगा पहन के आ गए हैं खुद मस्त बिरयानी तोड़ रहे होते हैं वहाँ, बिरयानी विस्की चल रही होती है इनके, हंस रहे होते हैं, देख देख आगे कीड़ा मकोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ही। तुम्हें क्या लगता है तुम प्रोटेस्ट करके नहीं डरा देते हो जागो मोहन प्यारे जागो। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई ओपिनियन हो तो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।